बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुश आबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो के आगाज़ में नकाशा को आज चढ़ा हुआ था जिन के मुझे जो है ना वो नेल पॉलिश लगाओ, तो मैं बच्चों को यहाँ बैठ के नेल पॉलिश लगा रही थी और नाबिया भी पास बैठ के बार बार देख रही थी कि ये मामा जो है ना इसको क्या लगा रही है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैं आ गई थी किचन में। घर के मैंने सारे काम कर लिए थे आज, सारा कुछ बच्चों को नहला धुला के उनके कपड़े चेंज करके और अनाबिया को सुला दिया था। और अब मैं आ गई थी किचन में और बनाने लगी थी खाना। तो खाने में जो है वो आज मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो गोश्त निकाला एक पैकेट और उसको मैंने रख दिया था गर्म पानी में और अब मैं बनाने लगी थी यहाँ पे सालन अपना। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मैंने निकाल ली थी, निकाल के पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया था और बाकी प्याज वगैरह काट के डालती हूँ और अपना खाना जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने प्याज तो काट के डाल दिए थे इसमें मैंने चूल्हे के अंदर और साथ में थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद इसको भून लेती हूँ। बाकी चीज़ें जो हैं वो उनको भी चॉप करके रख लेते हैं और अपना मज़ेदार सा जो है वो सादा ही मैंने बनाना था। मैंने कुछ भी नहीं अंदर डाला, सिर्फ शोरबे वाला जो है ना वो मैंने गोश्त बनाया था। मैंने कहा चलो सर्दी भी थी अच्छी खासी, तो मैंने कहा कि वैसे भी अच्छा लगता है रोटी के साथ शोरबा। सर्दियों में तो वैसे ही बड़ा मज़ा आता है शोरबा खाने का। अच्छा जी, आज जो है वो मैंने सारे काम जो हैं वो पहले ही कर लिए थे। आज आपके साथ जो है ना वो पहले का कोई भी काम की वीडियो जो है वो शेयर नहीं की। कोई कुछ था ही नहीं, रोज़ एक ही चीज़ दिखा जाओ, कसम से मैं तंग आ जाती हूँ। रोज़ एक ही चीज़ करो, एक ही रूटीन, एक ही काम, बस पका लो खा लो, बच्चों को देख लो, उनके काम सारे कर दो। तो बस सारा दिन की यही रूटीन है। जब इनके काम से छुट्टी होती है ना तभी मेरा कोई बाहर जाने का होता है कि कहीं बाहर बंदा चला जाए। तो इनको एक ही छुट्टी होती है हफ्ते में और पूरा हफ्ता हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि कब इनको छुट्टी आएगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने गोश्त डाल के इसमें पहले प्याज भूने, प्याज भून के तड़का भून के इसमें गोश्त डाल दिया था। इसको हल्की आंच पे ढक्कन दे के पकाया तो देखें इसने खुद ही अपने ही पानी में जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू कर दिया है। बहुत मज़े का बनता है इस तरह गोश्त जो है ना। तो बस इसको ऐसी हल्की आंच पे जो है वो पका लूँगी और मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी जितनी में वो हल्की आंच पे पकता है मैं जो है वो नमाज ज़ोहर अदा कर लूँ। तो मैं और नकाशा जो है वो यहाँ पे अदा करने लगे थे अपनी नमाज ज़ोहर। तो ये भी माशाल्लाह से जब जितनी दफ़ा भी मैं नमाज़ पढ़नी होती है पूरे 5 दफ़ा ये जो है ना मेरे साथ जो है वो नमाज अदा करती है। खैर सुबह की तो नहीं, सुबह तो टाइम तो ये सोई होती है, बाकी टाइमों में जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मेरे साथ माशाल्लाह माशाल्लाह ये नमाज़ पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं जितनी देर मैंने नमाज़ पढ़नी होती है। अच्छा जी, नमाज़ वगैरह अदा करके थोड़ा सा मैंने कुरान पाक पढ़ा। मैंने कहा थोड़ा सा जो है वो कुरान पाक भी पढ़ लूँ और उसके बाद जो है वो मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। तो बस ये देखें अभी भी जो है ना वो हल्की हल्की आंच पे पक रहा था। तो मैंने कहा जी अच्छी तरह पक जाए, जब इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा ना इसको अब भून लूँगी और भूनने के बाद जो है ना फिर इसमें जो है वो अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें पानी डाल दूँगी और वो पक के जब तैयार होगा तो बस मेरा सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बाहर जो है वो मौसम आज बादल थे और बारिश हो रही थी। आज पूरा दिन लगातार जो है वो बारिश होती रही है। तो बाहर का मौसम कुछ इस तरह का है। आज तो बच्चों को लेके भी बाहर नहीं जाया गया। तो बस यहाँ पे जो है साथ साथ खाना बना रही हूँ। अनाबिया जो है वो सो रही थी तो मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी जो है वो खाना बना लेती हूँ जब तक वो सो रही है। तो यहाँ पे देखें इसमें गोश्त में पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसको अच्छी तरह जो है वो भून लेती हूँ। अच्छी तरह इसको भूनूंगी और फिर इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए दोबारा से रख दूँगी।
अच्छा जी, मैं जब किचन में खाना बना रही होती हूँ शाम के टाइम भी और सुबह टाइम भी, इतनी प्यारी बाहर से जानवरों की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो बस मैंने पानी डाल के सालन तो बनने के लिए मैंने रख दिया था, वो खुद ही जो है वो पक पक के बन जाएगा। और यहाँ पे जो है ना, अब मैंने जो अपना नया काम शुरू किया है, तो मैंने सोचा कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कर लूँ। तो मेरे हस्बैंड के पास ये उर्दू में लिखी हुई जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस की जो है, जो इसके सवाल जवाब याद करने होते हैं, तो वो बुक पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा कि आज जो है ना ये निकालती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके डेली करके इसको जो है ना वो पढ़ती हूँ। और ये देखिए, मेरा गूगल एडसेंस का जो है ना पेपर इसमें पड़ा हुआ था। ये जब कभी पहले मैंने काफ़ी दफ़ा जो है 2-3 दफ़ा मैंने कोशिश की है, लेकिन फिर मैं छोड़ देती थी। लेकिन अब मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि मैं जब भी कहीं भी जाना है, इन्हीं के साथ जाना है, इनके अलावा मैं कहीं भी नहीं जा सकती। तो मैंने कहा ड्राइविंग लाइसेंस कर ले, फिर बंदा जहाँ भी दिल करे, ना इनको छुट्टी होती है ना हम लोग कहीं बाहर जा सकते हैं, तो चलो बंदा कहीं बाहर चला ही जाता है। तो बस यहाँ पे ये देखें, मैं जो है यहाँ पे तैयारी करने लगी हूँ। तो इसको पढ़ने का करेक्ट तरीका जो ये है ना, ये जो तीर का निशान है, इसको तीर के निशान के ऊपर पेपर को रखो, तो जो इसके करेक्ट आंसर होते हैं ना, वो वाले जो हैं वो इसके ऊपर शो हो जाते हैं कि कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो बस उर्दू में पढ़ने का ये है कि आपको एक दफ़ा साइनों की और जो भी वीडियोस और तस्वीरों वाले सवाल होते हैं उनकी आसानी से समझ आ जाती है। अच्छा जी, इस दफ़ा जो है ना वो तो मैंने पूरी नीयत के साथ जो है वो सोचा है कि मैंने करके छोड़ना है। अब देखो, आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मेरी नीयत जो है ना वो ख़राब ना हो, बस इसी तरह जो है वो कायम रहे और मैं जो है ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कर लूँ। तो ये इसका करेक्ट तरीका होता है, जो पेपर के ऊपर तीर का निशान और इस पेपर के ऊपर जो तीर का निशान है वो मिलाओ ना, तो जो राइट आंसर होते हैं ना उनके ऊपर जो है वो आ जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान में तो होता है कि हम लोग टिक का निशान लगाते हैं, यहाँ पे जो राइट आंसर होता है उसके ऊपर ये क्रॉस करते हैं। इनकी हर चीज़ ही जो है ना वो उल्टी है। तो यहाँ पे जैसे ये तस्वीरों वाले सवाल हैं, इनको देख के समझ लो, एक दफ़ा उर्दू में अच्छी तरह सारे समझ लूँगी। उसके बाद जो है ना अगर जर्मन में समझ आ गई तो जर्मन में कर लूँगी, नहीं तो इंग्लिश में इसकी जो थ्योरी है ना वो इंग्लिश में तैयार कर लूँगी। तो बस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि मेरी ये जो नीयत है ना ये इसी तरह कायम रहे और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी से जल्दी जो है वो हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने थोड़े से जो 3-4 पेज जो हैं वो मैंने अच्छी तरह जो है वो कोशिश की है उनको याद करने की। और अनाबिया जो है वो उठ गई थी, तो बस उसने फिर पढ़ने ही नहीं दिया। तो मैं किचन में आई हूँ, मेरा सालन भी बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार हो चुका था इतने में। तो बस अनाबिया के सोते सोते जितना मैंने पढ़ लिया बस उतना ही पढ़ा गया। उसके बाद अनाबिया ने फिर मुझे नहीं पढ़ने दिया। तो बस यहाँ पर मेरा सालन भी तैयार हो चुका है। इसको चूल्हे को बंद करती हूँ और इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करती हूँ, और सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद मेरा सालन फाइनल करती हूँ। साथ जो है वो अपने लिए रोटी बनाती हूँ, बच्चों के लिए रोटी बनाती हूँ, और बैठ के मैं और बच्चे जो हैं हम तो खाएंगे खाना। इनके बाबा जो हैं वो तो हैं काम पे, तो वो जब वापस आएंगे तब उनके लिए जो है वो मैं रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे आप जो है वो अपने लिए रोटी बना लेते हैं। अच्छा जी, ये देखिए नाबिया जो है वो किचन में मेरे पीछे पीछे फिर रही होती है। इसका इतना रोला होता है ना जब ये उठ जाती है, उससे पहले ही सुकून से जो है वो काम जितना हो सकता है हो सकता है। तो बस यहाँ पे मैंने 2 रोटियाँ बनाई थी, एक अपने लिए और बच्चों के लिए जितनी जितनी थोड़ी बहुत उन्होंने जो खानी होगी वो खा लेंगे, बाकी जो है वो मैं खा लूँगी। तो बस छोटी छोटी मैंने बनाई थी, ज़्यादा बड़ी मैंने रोटियाँ यहाँ पर नहीं बनाई थी। तो जल्दी जल्दी जो है वो रोटी बना लेते हैं। रोटी बना के जो है वो अपना शाम का खाना खाते हैं। शाम का खाना बच्चों के साथ इंजॉय करेंगे और फिर बाकी जो है काम काज वो देख लेंगे वो क्या करने वाले हैं। और तो कोई काम रह ही कोई नहीं गया, बाकी सारे काम जो हैं वो तो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन हो ही चुके थे। अच्छा, जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना एक आध जो है वो कमेंट ज़रूर आता है तंदूर के बारे में, तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिस किसी को चाहिए वहाँ से चेक कर सकता है।
आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लें, वहाँ पे मैं तंदूर का लिंक डाल दूँगी। अगर किसी की कंट्री में ये खुलता है, ओपन होता है, तो वो ऑर्डर कर ले। अगर नहीं होता मैं चेक करूँगी, अगर मुझे इसका लिंक मिल गया तो वो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे जो है वो मेरी रोटी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। अब जो है वो सालन डाल लेते हैं। सालन डाल के मैं ये बाउल में इसलिए डालती हूँ कि बच्चों के साथ जो है ना वो आपको पता है छोटे बच्चों को सालन इस तरह का जो है वो बहुत जल्दी प्लेट में से गिर जाता है। तो बस मैंने बाउल के अंदर जो है वो सालन डाल दिया था ताकि बच्चों के साथ आराम से बैठ के जो है वो हम लोग खाना खा सके। खाने के बाद मैंने पूरा किचन साफ़ किया और अपने सारे काम जो हैं वो ख़त्म किए थे यहाँ पे। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।